बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉमेनक्लेचर और यहाँ आज हम पढ़ेंगे रिवर्स नॉमेनक्लेचर। मतलब हमें स्ट्रक्चर हमें लिखना होगा और जबकि हमें नेम गिवन होगा। इसका मतलब रिवर्स नॉमेनक्लेचर नेम टू स्ट्रक्चर। अब जस्ट यहाँ पर हमें नेम गिवन है, स्ट्रक्चर लिखना है, तो भी जो भी नेम गिवन होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसके भी रूल्स हैं, रूल्स में करते ही हैं। नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले जाते थे ब्रांचेस के ऊपर, फिर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर और आखिर में रूट या फिर चेन, रूट या फिर चेन। अब रिवर्स चलेंगे। जब भी हम नेम टू स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले रूट या चेन बनाते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे पेंटेन लिखा हुआ है तो पेंट, इसका मतलब 5 कार्बन एटम। सबसे पहले ड्रॉ रूट और चेन विच कंटेन रिस्पेक्टिव कार्बन एटम बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हम ये करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए 5 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4 5। तो जितने रूट या चेन में कार्बन थे हमने बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सारे के सारे कार्बन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किसी एक साइड से करेंगे, लेफ्ट या राइट। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड से सिलेक्शन कर ली, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिया हमने। नंबरिंग करने के बाद अब देखेंगे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो किसकी पोजीशन कौन सी है या मल्टीप्लिसिटी जो भी होगी उसकी। और इसके तरह ब्रांच, ब्रांच किन किन पोजीशन पे अटैच्ड है। तो हम देख रहे हैं कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पर इन आइन तो मौजूद नहीं है। हाँ, 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए हैं 2 2 पोजीशन पर और 2 लगे हुए 3 3 पर। तो आसान सी बात, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा दें, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड पोजीशन में 2 मजीद मिथाइल लगा दें। अब यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दरमियान में लेके आ जाए। तो पहला रूल क्या है, जब भी हम नेम टू स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो रूट में जितने कार्बन एटम होंगे बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। सेकंड करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद जब नंबरिंग हमारी मर्जी लेफ्ट साइड से करें, राइट साइड से करें, किसी एक साइड से करेंगे। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचेस जिन जिन पोजीशंस पर होंगी अटैच कर देंगे। और लास्ट क्या है, जितनी कार्बन की वैलेंसी रिमेनिंग है उसको सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो कार्बन की यहाँ पर 1 वैलेंसी है, 3 वैलेंसी बाकी है तो CH3 कर देंगे। इसी तरह कार्बन टेट्रावैलेंट कंप्लीट, फोर्थ में कार्बन की 2 वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये अगर हम इसको चेन सेलेक्ट करने के बाद नेम दें तो पता चलेगा हम लोगों ने 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल पेंटेन का सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। सेकंड, इसी तरीके से अब हमें कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 2 डाई ब्रोमो, 1 2 डाई ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखिए देखने में नाम जितना भी बड़ा हो कोई मसला नहीं है। पहले रूट ड्रॉ करेंगे, प्रॉप 3 कार्बन, 1 2 3, फिर नंबरिंग करेंगे। जितनी भी रूट या आपके पास चेन सिलेक्शन के दौरान कार्बन एटम होते हैं हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ड्रॉ किया, फिर नंबरिंग कर दी, सेलेक्ट कर ली हमने लेफ्ट साइड। अब जिन जिन पोजीशन पे ब्रांचेस या फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं वहाँ अटैच कर देंगे। 1 और 2 पर 2 ब्रोमीन अटैच हैं, फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रोमीन अटैच हैं, 2 ब्रोमीन अटैच कर दी हमने। और 2 पर मिथाइल अटैच है तो 2 पर हमने मिथाइल अटैच कर दिया। अब जब हम फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद उसके जो ब्रांचेस हैं उनकी ना पोजीशन लिख दें तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे विथ हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 2 है तो हमने सेलेक्ट कर ली 2 4। जब इसको नेम देंगे पता चलेगा कि हमने 1 2 डाई ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन सही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर इसी के बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर कुछ और नेम गिवन होंगे और हम उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो देख लेते हैं भाई, डाई इथाइल एसिटाइलिन, थर्ड है डाई इथाइल एसिटाइलिन।
अब इधर डिफरेंट है, एसिटाइलिन किससे कहते हैं? अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। तो ये बन गया एसिटाइलिन। अब दोनों कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री, यहां पर लगा दें इथाइल C2H5, यहां पर लगा दें इथाइल C2H5, इसको कहते हैं डाई इथाइल एसिटाइलिन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स फोर्थ स्ट्रक्चर। फोर्थ हमें गिवन है 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हम ड्रॉ करेंगे ब्यूट, 4 कार्बन 1 2 3 4, फिर इसकी नंबरिंग करेंगे किसी भी पोजीशन से। हमने सेलेक्ट कर ली लेफ्ट साइड। अब देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 पे आयन अटैच है, तो 1 पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे। 3 पर 2 मिथाइल हैं, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, 3 पर 2 मिथाइल हो गए। हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी लगा दी और उसके बाद हमने यहां पर मिथाइल मिथाइल 2 अटैच कर दिए। अब सेटिस्फाई ऑल रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन बाय हाइड्रोजन। एक वैलेंसी यहां रिमेनिंग है CH, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन टेट्रावैलेंट CH3, तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया नेम टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जरा हम 2-3 और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स remaining nomenclature, reverse nomenclature, name to structure. Fifth is 3 bromo 4 methyl 3 hexene। तो पहले देखेंगे हेक्स, 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे। लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे हमारी मर्जी कोई सी भी साइड हो, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और ब्रांचेस। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? ईन किस पे लगा हुआ है? 3 पर। ईन का मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमने ईन पे 3rd पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ब्रांचेस हैं 3 पर ब्रोमो भी अटैच है, तो 3 पर हमने ब्रोमो भी लगा दिया, और 4 पर मिथाइल अटैच है तो 4 पर हमने मिथाइल लगा दिया। एक बात याद रहे कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब हम फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे पोजीशंस के ऊपर, डबल बॉन्ड अटैच कर दिया हमने, ब्रांचेस अटैच कर दी, तो रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विद हाइड्रोजन। इट मीन्स दैट यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी है, रिमेनिंग 3, तो CH3, यहाँ पर 2 वैलेंसी रिमेनिंग है। देखिए यहाँ पर कार्बन की सारी वैलेंसी हो गई 1 2 3 4, चाहे तो इसको बड़ा बना दें, दरमियान में कर दें इसको। इसी तरह यहाँ पर कितनी वैलेंसी है? 1 2 3 4। इन दोनों कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। इस कार्बन की डाई वैलेंसी हुई है तो CH2 लगा देंगे और CH3 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बना लिया 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 3 हेक्सीन। नेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं 6th नॉमेनक्लेचर की तरफ, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटीन, मतलब पहले ब्यूट। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स। तो पहले हमने 4 कार्बन एटम बनाए, 1 2 3 4। फिर हमने नंबरिंग की लेफ्ट साइड से। नंबरिंग करने के बाद जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां पे अटैच कर देंगे। 2 पे ईन अटैच है, 2 पे ईन अटैच है, ईन का मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 पे हमने ईन लगा दिया। अब ब्रांचेस 1 पे क्लोरो अटैच है तो 1 पे हमने क्लोरो लगाया और 2 पे लगा दिया हमने मिथाइल। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने ब्यूट ड्रॉ किया बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम। फिर ईन को अटैच किया, कहां पर? सेकंड पोजीशन पे। 1 पर क्लोरो को अटैच किया, 2 पर मिथाइल को अटैच कर दिया। अब लास्ट, ऑल रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी रह गई? 2 वैलेंसी अटैच कर दी हमने, ये 4 पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 1 वैलेंसी रिमेनिंग है, यहाँ पर 3 वैलेंसी रिमेनिंग है। तो हेयर वी हैव डन 1 क्लोरो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। नाउ लास्ट स्ट्रक्चर विल बी 3 इथाइल 1 हेप्टाइन। हेप मीन्स 7 कार्बन एटम। सबसे पहले 7 कार्बन एटम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने पहले रूट या चेन के 7 कार्बन एटम बनाए बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और उसको मिलाएंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। देन फिर नंबरिंग करेंगे हर कार्बन की लेफ्ट साइड या राइट साइड, जहां से मर्जी। अब अटैच करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 1 पे आयन अटैच है तो 1 पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, आयन बना दिया। और 3 पर ईथ, 3 पर हमने देखा इथाइल C2H5, इथाइल बना दिया।
इसके बाद कोई भी ब्रांचेस अटैच नहीं करनी, हमें सेटिस्फाई करनी है रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन। यहाँ एक वैलेंसी रिमेनिंग है, सेटिस्फाई कर दी, इसको दरमियान में लेके आ जाएं क्योंकि इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी फुलफिल हो गई है। इस कार्बन की एक वैलेंसी रिमेनिंग है तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 वैलेंसी रिमेनिंग है 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और जो टर्मिनल पे हाइड्रोजन है इसकी 3 वैलेंसी रिमेनिंग है तो यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। तो जब भी हम नेम टू स्ट्रक्चर IUPAC रूल ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग करते ही हैं कि रूट या आपके पास चेन, जितने रूट में कार्बन आइटम्स होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए उसको हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। फिर हम नंबरिंग करते हैं, ज़्यादातर सिलेक्शन करते हैं लेफ़्ट साइड से। फिर जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसको अटैच करेंगे, जिस पर ब्रांचेस होंगी उसको अटैच करेंगे, और आखिर में रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन सेटिस्फाई विथ हाइड्रोजन। हेयर वी हैव कंप्लीट रिवर्स नॉमेनक्लेचर बाय IUPAC सिस्टम नेम टू स्ट्रक्चर। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग दिस नॉमेनक्लेचर सो यू कैन डायरेक्टली कमेंट और आस्क क्वेश्चन। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।